हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपका न्यूटन लेबनिज फार्मूले के ऊपर। ये टॉपिक पहले एडवांस में आता था, लेकिन अभी रिसेंटली फेब्रुवरी अटेम्प्ट में इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट दो दो क्वेश्चंस मैंने चेकआउट किए हैं। इसीलिए अब मैं ये मान रहा हूँ कि आपके मार्च, अप्रैल और मई अटेम्प्ट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। और अब तो ये फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक हो जाएगा स्टूडेंट्स। मेंस लेवल पे भी, एडवांस लेवल पे भी हमेशा ये आता ही था, लेकिन अब मेंस लेवल पे भी आना स्टार्ट हो गया है। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये है हमारा न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला। क्या बोलता है कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड फाई ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी विद द लोअर लिमिट ए एंड एक्स। देखिए, लोअर लिमिट में ए एक कांस्टेंट है, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स आपका वेरिएबल है। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का एफ टी डी टी का, करेक्ट है कि नहीं। और एफ एक्स जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तब यहां से मुझे ये मिला 5x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बस क्या काम किया इसने कि इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब हम ओवरऑल इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिए। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब उसमें भी लोअर लिमिट एक कांस्टेंट वैल्यू है और अपर लिमिट ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, लोअर लिमिट भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, अपर लिमिट भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, या अपर लिमिट भी कांस्टेंट हो सकता है, या लोअर लिमिट भी कांस्टेंट हो सकता है। ये बात को नोट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे लोअर लिमिट एक कांस्टेंट है, अपर लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो रहा है कि जस्ट आपने इस टी को रिप्लेस कर दिया एक्स से, यानी इस अपर लिमिट से। ये बात इस प्रकार से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि 5-x मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑफ 5x. Similarly, we will differentiate to the right hand side, that is we are differentiating the definite integration of f t dt with the lower limit a to upper limit x, where a is constant, then this is equal to f of x. करेक्ट है, ये f of x के इक्वल आ गया। मतलब सिंपली आपने t को रिप्लेस कर दिया x से, ठीक है। अब ये तो बात आपने इसको समझ ली। इसके प्रूफ को भी देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, प्रूफ में अगर हम जाए तो सबसे पहले हम इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस को फाइंड आउट करेंगे। और इसको अगर अपने लिया, सपोज g ऑफ t प्लस सी, लेट ये मैंने मान लिया कि इस फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन g ऑफ t प्लस सी है। तो अब डेफिनेटली इसको अगर मैंने a टू x में इंटीग्रेट किया, तो अब मेरे को यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा जी टी प्लस सी और आपका a टू x, करेक्ट है। c तो अब कटी गया स्टूडेंट, फाइनली ये आ जाएगा g ऑफ x, अपर लिमिट लग गया, माइनस g ऑफ a। अब आप देखेंगे कि a कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब g ऑफ a एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और ये g ऑफ x अब आपका फंक्शन ऑफ x हो गया। फाइन। तो स्टूडेंट ओवरऑल आपके पास में जो 5x है वो अब आ गया g ऑफ x माइनस g ऑफ a। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा g डैश ऑफ x, और इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। फाइनली 5 डैश x इक्वल टू g डैश x मिला। अब g डैश x क्या है देखते हैं। देखिए, आपके पास में ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी जो है वो g ऑफ t प्लस सी आया, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है, मतलब इसका मतलब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ एक्स मिलेगा। तो फाइनली g डैश ऑफ t अगर करेंगे तो आपको एफ ऑफ t मिलेगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट है। दैट इज g डैश ऑफ x इज एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स होगा। तो देखिए, ये इसका हो गया प्रूफ, करेक्ट है। तो फाइनली 5x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये तो सारी चीजें आपने समझ ली है कैसे आया। अब आपको सीधा सीधा फार्मूलेस को अप्लाई करना है। फार्मूलेस को कैसे अप्लाई करेंगे
उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल चीज़ें कैसी रहेगी, सीधा सीधा हम डिफ्रेंशिएशन में आते हैं और फिर फर्स्ट ये लेते हैं डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ मैंने ले लिया कोई जी ऑफ एक्स फंक्शन, यहाँ मैंने ले लिया एच ऑफ एक्स फंक्शन। तो ओवरऑल इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा हो गया कि t को रिप्लेस करिए अपर लिमिट h ऑफ x से और फिर h ऑफ x का डेरिवेटिव ले लीजिए, फिर माइनस करिए t को रिप्लेस करिए लोअर लिमिट g ऑफ x से और फिर g ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन ले लीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा इसी प्रकार से हो सकता है कि आपका ये वाला कांस्टेंट रख दिया, जीरो रख दिया, कोई कांस्टेंट रख दिया, कोई इशू नहीं है, जीरो भी है तो h ऑफ x और एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, मतलब टी को रिप्लेस कर दिया इस फंक्शन ऑफ एक्स से इनटू एच डैश एक्स, एंड आपको ये लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन जीरो आने वाला है, माइनस जीरो, फाइनली ये हट जाएगा। इसी को आप ऐसे भी देख सकते हैं डी टी एक्स ऑफ एफ टी डी टी, ज़्यादातर आपको ये यूज होगा जीरो टू एक्स। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, एफ एक्स इंटू वन करेंगे तो फाइनली एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स मोस्ट टाइम आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो ये था हमारा लेबनिज थ्योरम। इसके ऊपर एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो और एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स जीरो टू टी देन फाइंड एफ डैश वन, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका हो जाएगा एफ डैश टी डिफ्रेंशिएट के, अब यहाँ पे लेबनिज रूल लग जाएगा, जहाँ जहाँ आपका ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट लग जाएगा डी स्क्वायर प्लस वन, और टी का डिफ्रेंशिएशन तो वन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जीरो है तो कोई इशू नहीं है। सीधा सीधा एफ डैश टी आ गया वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। अब एफ डैश वन भी निकाल सकते हैं, एफ डैश टू भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एफ डैश वन हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन, मतलब फाइनली वन अपॉन टू। इतना सिंपल है, आपने अगर लेबनिज थ्योरम को समझ लिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको देखिए स्टूडेंट, फाइंड द डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसको अब करते हैं। तो आपने टी को रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस वन से, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये आ गया 2x, और ये तो कांस्टेंट है तो इधर माइनस आपका सीधा सीधा जीरो आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, फाइनली ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x। अब बात ये आती है कि कहाँ हमको लेबनिज थ्योरम को यूज़ करना है। लेबनिज थ्योरम, न्यूटन लेबनिज फार्मूला को हमको वहाँ यूज़ करना है जहाँ हमें डिफ्रेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है। फंक्शन में इंटीग्रेशन ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, फिर उसका हमको डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो अब कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इंटीग्रेशन फंक्शन का हमको डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ता है, उसके बेस पे हमको न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल चेकआउट करता हूँ। और अब स्टूडेंट्स मैंने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि इफ़ वन टू साइन एक्स, अपर लिमिट साइन एक्स है, लोअर लिमिट वन है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स है। देखिए इधर पूरा यहाँ पे टी का फंक्शन है, फिर लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में अपर लिमिट एक्स का फंक्शन है, ओवरऑल ये एक्स का फंक्शन हो गया, करेक्ट है। इधर राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक्स का फंक्शन है, मुझे निकालना है एफ ऑफ वन बाई रूट थ्री। इसका मतलब मुझे एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो आपको यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा, मतलब टी के जगह आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और ये तो कांस्टेंट है तो उधर माइनस जीरो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखेंगे तो ये कॉस एक्स तो मैंने कैंसल आउट कर दिया, तो ये आपका एफ ऑफ साइन एक्स जो मिलेगा वो बचेगा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन। देखिए अभी क्या है कि एक्स जो है ना वो 0 टू पाई बाई 4 में है, तो इसका मतलब साइन एक्स जो होगा वो 0 टू पाई बाई 2 है, तो 0 टू पाई बाई 2 है, तो साइन एक्स 0 टू 1 में होगा, करेक्ट है, फाइन, ठीक है साहब। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ वन बाई रूट थ्री, मतलब साइन एक्स को मेरे को वन बाई रूट थ्री निकाला। अब इसको क्या करूँ, एक फंक्शनल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि एफ ऑफ साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, साइन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन
एक्स स्क्वेयर है, ऐसा कोई फंक्शन है। एक्स को आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, एफ ऑफ जेड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एफ ऑफ जेड स्क्वेयर मतलब यहाँ से अब आप जेड को क्या करेंगे, 1/√3 पुटअप करेंगे। 1/√3 पुटअप किए तो -1/1/√3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने एक फंक्शनल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट लिया है कि एफ ऑफ साइन एक्स अगर -1/sin² एक्स है तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड जो है वो -1/z² होगा, या एफ ऑफ एक्स जो होगा वो -1/x² होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। और ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत कॉमन दिखेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस और एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए कि दोनों चीज़ें आ गई, एक तो एल हॉस्पिटल रूल भी आ जाएगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा इसमें न्यूटन लेबनिज फार्मूला भी आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जेई मेंस में भी अभी फरवरी अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया है, साइन ऑफ √x वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ एफ is a function from R to all, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है, and it is a differential function, and f of 1 equal to 4, then find the value of limit extending to 1। ये कोशेंट फंक्शन है जिसके न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt विद द लोअर लिमिट 4 एंड अपर लिमिट f ऑफ x डिवाइडेड बाई जो कोशेंट डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो x-1 है। फाइनली ओवरऑल ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट में जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। करेक्ट, फाइन। तो अब अगर आप देखिए कि आपने f ऑफ 1 को 4 लिया है, f ऑफ 1 को, तो अब x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, मतलब ये अगर f ऑफ 1 होगा तो f ऑफ 1 में ये 4 हो जाएगा। फाइनली आप जो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वो लोअर लिमिट 4 से लेके अपर लिमिट 4 तक निकाल रहे हैं, मतलब ये वाला फॉर्म, ये वाला 0 आ जाएगा, और जब x को आप 1 रखते तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है मतलब मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ लिमिट निकालने के लिए। तो जब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट इज 4 to f ऑफ x। करेक्ट है, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं 4 to f ऑफ x, बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, 2t dt, और फिर नीचे में भी आपको डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा x-1, और उसके बाद आपने लिमिट लेना है। अगर 0/0 फॉर्म हट गया तो 0/0 फॉर्म हटाने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल के साथ में जब आप न्यूमरेटर वाला फंक्शंस का डेरिवेटिव लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको न्यूटन लेबनिज फार्मूला का भी वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आपने न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगा दिया डेरिवेटिव, तो ये 2 ऑफ f ऑफ x इंटू f' हो जाएगा, क्योंकि ये fx का फिर हमने डेरिवेटिव लेना है तो f' हो जाएगा, डेफिनेटली नीचे में तो 1 आ गया। और फाइनली अब आपने लिमिट लगा देना है, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, बिकॉज अब आपने यहाँ पे 0/0 फॉर्म को हटा दिया है। फाइनली ये आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू f' ऑफ 1। करेक्ट, और f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फाइनली 8 इंटू f'1 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, 8 इंटू f'1। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चेकआउट करते हैं। और इस क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, एक साथ यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। देखिए ये मेंस लेवल का क्वेश्चन ना होते हुए एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको एक साथ 3 कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। एक तो आइडेंटिटी फंक्शन या आप गॉफ या फॉग जिसको हम बोलते हैं, फिर इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी है, और आपको आपका लेबनिज न्यूटन फार्मूला तो है। तो देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 13, लिमिट है 3 to x। ठीक है, ये अपर लिमिट फंक्शन ऑफ x है, एंड इफ gx इज द इनवर्स ऑफ fx, gx इज द इनवर्स ऑफ fx, देन फाइंड g'0। देखिए g' मतलब पहले तो आपको g' फंक्शन निकालना पड़ेगा, और फिर वो जिसका भी फंक्शन है, अब g किसका फंक्शन है उसको भी बता देते हैं कि देखिए gx इज द इनवर्स ऑफ, gx इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x। इसका ये मतलब हो गया स्टूडेंट कि गॉफ ऑफ x, मतलब ये जो फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, g इज द इनवर्स ऑफ f, दैट मीन्स ये जो गॉफ है
वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, मतलब गॉफ किसी एक्स के ऊपर वर्कआउट हो रहा है तो उस एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ से अब क्या होता है कि ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, गॉफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, चेन रूल से फिर एफ डैश एक्स होगा और इधर का डिफरेंशिएशन 1 होगा। करेक्ट है, ये बात समझ में आ गई। तो पहले हमने जी का डिफरेंशिएशन किया तो जी डैश हो गया, फिर ये चेन रूल से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश एक्स हो गया। तो फाइनली अगर आप देखें तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि गॉफ वाले फंक्शन का कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो चीज़ को भी सीख लिया। तो अब फाइनली आपको एफ डैश एक्स निकालना है स्टूडेंट। देखिए एफ डैश एक्स कैसे आएगा उसको देखते हैं। ये एफ एक्स है तो यहाँ से मुझे न्यूटन लैपलेस फॉर्मूला से डायरेक्टली एफ डैश एक्स मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन सिंपली एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 13। ये हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना। लैपलेस फॉर्मूला आपने लगा दिया, कोई इशू नहीं। सिंपली यहाँ पे हमने जहाँ टी था वहाँ एक्स रिप्लेस कर दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है फाइन। ये एफ डैश एक्स हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करो, इसको यहाँ पुटअप कर दो। तो देयरफॉर जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्चुअली में 1 अपॉन एफ डैश एक्स, 1 अपॉन एफ डैश एक्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13 होगा। ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13। ये बन गया जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसके बाद में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको जी डैश ऑफ जीरो निकालना है, मतलब एफ एक्स को जीरो लिखना है। तो जब आप एफ एक्स को जीरो लेते और ऑलरेडी एफ एक्स ये है, देखिए 3x और ये डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 13। अब आप देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो कब आएगा, इसको नोट करना बहुत इंटरेस्टिंग है कि या तो फिर ये इनसाइड वाला जो फंक्शन है वो जीरो हो जाए। तो देखिए ये 1 अपॉन समथिंग है, 1 अपॉन समथिंग होने से ये इनसाइड वाला जीरो कर देंगे तो नॉट डिफाइन होगा। तो ओवरऑल एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इसको जीरो होने के लिए अगर ये अपर लिमिट 3 हो जाए, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम आ जाएगा, कि ये इनसाइड में जो फंक्शन है वो जीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात तो क्लियर हो गई, करेक्ट है फाइन। तो इसका मतलब यहाँ से अगर ये जीरो है तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 3 हो जाएगा जब आपने f ऑफ x को जीरो रखा। तो फाइनली जब आप जी डैश ऑफ जीरो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको x को 3 रख देना है। x को 3 रख दिया तो आपका आंसर आ गया। x को 3 रख दिया तो ये 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 81 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 9 करेंगे मतलब 27 हो जाएगा, और आपको 13 कर लेंगे और जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 7 3 10 और ये 1 11 1 1 2 2 2 4 4 और 8 12 121, मतलब फाइनली आंसर आपका 11 आ गया, कोई इशू नहीं है। तो देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ यूज़ किया है। आई होप दैट आप लोगों ने ये पूरा न्यूटन लैपलेस थ्योरम जो हमने यहाँ चेकआउट किया है प्रूफ के साथ में, और इसके ऊपर जो डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, आई होप दैट आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।